अनिका की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और उस पर बदचलन होने का इल्जाम लग गया। आखिर कैसे पतली दुबली अनिका अपनी सौतेली माँ की वजह से हो गई 150 किलो से भी ज्यादा की। 1000 कोशिशों के बाद अनिका की शादी एक लड़के से जबरदस्ती करवा दी गई, लेकिन ये शादी बनी अनिका की बर्बादी। शादी की अगली सुबह ही अनिका को पता चला कि वो 4 महीने प्रेग्नेंट है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि ना ही उसके पति ने उसे छुआ था, ना ही कभी किसी और ने। क्या था अनिका की प्रेगनेंसी का सच और कैसे मिली अनिका को उस गलती की सजा जो उसने कभी की ही नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है पापा, और आज तक कभी किसी लड़के ने मुझे टच नहीं किया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर 18 साल की अनिका के होश उड़ गए थे। ये समझ पाना नामुमकिन था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसकी शादी को अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ना ही उसे आज तक किसी भी लड़के ने उस तरीके से छुआ था। जितनी हैरानी अनिका को थी, उससे कई गुना ज्यादा हैरानी अनिका के पापा गौतम को हुई थी। डॉक्टर, आप वापस से टेस्ट कीजिए, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अनिका, रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। आई नो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है, लेकिन इससे पहले आप लोग कोई भी डिसीजन ले, लेट मी टेल यू, अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद वी कांट थिंक ऑफ अबॉर्शन, इट्स वेरी डेंजरस। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब डॉक्टर नहीं, तुम दोगी। पापा, ये नहीं है पॉसिबल। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई है। डू यू इवन नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है द डोगराज। आपके लिए शादी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से तो मैंने भी हाँ कर दी थी, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता। मैं भी उतनी शॉक्ड हूं जितने आप हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज पापा। गौतम ने घर के हर कोने कोने में लगे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका ने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा था। ये देखकर गौतम का गुस्सा हैरानी में बदल गया। उससे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ी थी। अनिका की देखभाल करने के लिए जल्द ही घर में एक नर्स रखी गई। अनिका की तबीयत में अब सुधार आ रहा था। साथ ही साथ अनिका को ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन उसके अंदर की माँ जल्दी ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। हाउ डेयर यू अनिका?
मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी। किस हेल में फंसा दिया मुझे। शादी करते ही मैंने यह शहर छोड़ दिया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। और कुछ करना बाकी रह गया है? हाँ? इस नाजायज औलाद को पेट में लेके मेरे साथ शादी के साथ फेरे नहीं है, और अब मेरे सामने ऐसे खड़ी जैसे कुछ किया ही ना हो। क्या समझती हो? क्या लगा इसे कुणाल डोगरा का नाम मिल जाएगा? मैं इस शादी को वैलिड नहीं मानती। अब क्या? कुणाल, वो क्या है? अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, यू नो, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। और रही बात बच्चे की, तो उसके पैदा होते ही हम उसे अनिका से अलग कर देंगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। कुणाल, कुणाल। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ 6 साल बाद बेंगलुरु से मनाली लौट रही थी और यहाँ आते हुए अनिका को फिर से वो भयानक रात याद आ गई। से किसी भी हालत पे डिवोर्स के पेपर साइन करवा कर लो। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज सुबह जब निकले तो सबसे पहले जाते ही ये माता का दर्शन कर लिए हैं और बस एक ही प्रार्थना की है, यही मांगे हैं, जो ये आपका 6 साल का मनोकामनाएं है ना, ये पूरा हो जाए। आप देखिएगा ये पेपर सब साइन हो जाएगा आज। सुन, मेरा तो इसका मुंह देखते मूड खराब हो जाता है। मैं ना यहाँ साइड में उल्टा खड़ा हो जाता हूँ, तो बस ये बोर्ड अच्छे से पकड़। एक मोटी सी लड़की इसको देखकर आई जाएगी। हाँ? अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधी घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर है और एक। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, अब मनाली पहली बार आएंगे? नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज अगर मनाली पहली बार आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मेरी नजरों से नोटिस। कुणाल डोगरा नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है बेटा आपका? मुझे लगा आपकी छोटी बहन है। चलो। अरे कहाँ जा रही है? मेरी मेरी गाड़ी है ना। हाँ हेलो। अनिका दिखी तुम्हें? मैंने वो आपकी बेटी कोई थोड़ी थोड़ी है, गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वही दिखेगी, सब उसके पीछे भी छुप जाएंगे। मैं करता हूँ फोन। आप बताइए ना आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं जिसको लेने आया था वो तो आई नहीं अभी तक। आपने देखा किसी को फ्लाइट में मोटी सी लड़की होगी, 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, अभी तक तो उसने डबल सेंचुरी पार कर दी होगी। मुझे तो लगता है फ्लाइट वालों ने उससे बोल दिया होगा कि अरे मैडम आप बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे उड़ेगी। एक्सक्यूज मी।
आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो सिर्फ एक नाम याद रखना, कुणाल डोगरा। ये नाम आप किसी को भी लोगे ना, तो आपको सीधा मेरे घर छोड़े। आई एम कुणाल डोगरा। और आप? अनिका गुलेरिया। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना? हो हाँ रा, उस मोटे को तो मैं किसी भी टैक्सी में भिजवा दूंगा। आप है नहीं ना मेरे साथ कार में? हाँ, टैक्सी रुक के खाते बनी। भाई आप चलो। जाइए भाई, निकलिए। अनिका एयरपोर्ट से निकलकर मनाली के सबसे महंगे होटल में पहुंच गई, जहां उसने सबसे टॉप फ्लोर पर होटल का सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करवाया था। अनिका के इस आलीशान रूम की एक दिन की कीमत 25,000 थी, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन बन चुकी अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं थी। अनिका के रूम के सामने वाले रूम में इस होटल का मालिक रोहित मारवा अपने बेटे और अपने भाई के साथ रहता था। रूम में पहुँचते ही अनिका को एक कॉल आया। रिया को सुलाकर अनिका फोन पर बात करते हुए बाहर निकल ही रही थी कि उसने पीछे देखा। हाँ ओके। रिया बेटा, मम्मा जल्दी वापस आएगी। और आते हुए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। अभी जाओ अपने रूम में सो जाओ। और सीधा रूम में जाना आप, मम्मा विल मिस यू। आर्यन बेटा, तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे रूम से बाहर मत निकला करो। चलो आ जाओ रूम के अंदर। कब? नहीं, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, पापा दिला रहे हैं। चलो करो रूम के अंदर। चॉकलेट आइसक्रीम। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। आर्यन हमेशा चुप रहता था। जिद करना तो दूर की बात है, वो किसी के पास तक नहीं जाता था। अचानक उसकी ये जिद देखकर रोहित मारवा हैरान हो गया और उसने अपने रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया और इस फुटेज ने रोहित के होश उड़ा दिए। जिस आर्यन को किसी से मिलने की परमिशन नहीं थी, उसे एक अनजान औरत किस कर रही थी। दूसरी ओर अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। 6 साल बाद अपने घर आई अनिका यहाँ का बदला नजारा देखकर शॉक थी। आई एम रियली सॉरी। लगी तो नहीं प्रीति? दिखाओ जरा हाथ में। ओह नो। अनिका की सौतेली बहन कामिनी यहाँ प्रीति को अपनी दोस्तों के साथ मिलकर जलील कर रही थी। प्रीति अनिका की बुआ की बेटी थी और उसका कसूर बस ये था कि वो अनिका से बेहद प्यार करती थी और उसे लगता था कि उसकी अनिका दीदी सबसे सुंदर है। पर कामिनी अनिका के मोटापे वाली पुरानी तस्वीर दिखाकर प्रीति का तमाशा बना रही थी। प्रीति, तुम इस मोटी को मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता भी है सुंदरता क्या होती है? बताओ। इधर देखो, ऐसे देखो। इस जूस में तुम्हारी अनिका दीदी की फोटो। चलो इसे पी जाओ। पियो पियो, पकड़ो अपने हाथ से, पियो वरना मैं पिलाऊंगी। नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? थोड़ा सा थोड़ा सा। Oh my God, she looks so gorgeous and sexy. मेकअप इसे फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। बस क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही है। चलो, जीत किसकी हुई वो तो तय हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी करते हैं। पियो। Anika, just stay away from me. अरे मेरे पास लो। Anika! तुम इतनी कैसे बदल गई? देखो मम्मी पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करना चाहती है।
मैंने बस उससे इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे कम किया, तो मम्मी पता है क्या बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और अब तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। बस करो अनिका, बहुत हुआ तमाशा। एक डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक मत करो। अंदर चलो, कब से तुमसे एक जरूरी बात करनी। चलो। गौतम गुलेरिया को इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी कि उसकी बेटी 6 साल बाद लौटी है। उसे तो सिर्फ अपनी बेटी से उसके तलाक के बदले एक कीमत चाहिए थी। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। तुम इन कागजात पर साइन कर दो। मैं सिर्फ डिवोर्स के पेपर साइन करने आई थी। ये क्या है? देखो अनिका, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और तुम्हारी नई मां मनीषा चाहते हैं कि कुणाल कामिनी से शादी कर ले। कुणाल को शादी से कोई एतराज नहीं और कामिनी उसे पहले से ही पसंद करती है। कुणाल के दादाजी की भी यही इच्छा है। तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम जो फार्मा कंपनी की थी, तुम उसे कामिनी को अपनी छोटी बहन समझकर कि शादी के तोहफे में दे दो। मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, तुम साइन करो। अपना कहने के लिए उस कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये कंपनी तो मैं आपको नहीं दे सकती। वो टके की लड़की समझते क्या अपने आपको? कहाँ है वो? कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि अनिका के इस खूबसूरत अवतार को कुणाल देखे। कामिनी तुरंत कुणाल को रोकने के लिए रूम से बाहर आई। ऊपर ले जाओ प्लीज, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू एट द पार्टी। और उस मोटे के मुंह लगकर प्लीज अपना मूड और हमारा प्लीज स्पेशल दिन खराब मत। पूरे 2 घंटे उसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया ना, छोड़ूंगा नहीं उसको शर्म आ रही थी कुणाल तुमसे मिलने में। जब गई थी तो 120 किलो की थी, अब 6 साल बाद लौटी है तो 1.5 क्विंटल की हो गई है वो हिप्पो। लिसन टू मी, आज हमारा स्पेशल डे है ना, इट्स माय बर्थडे एंड यू नो व्हाट, आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रखा है, ओनली फॉर समवन। कामिनी कुणाल को अपने साथ पार्टी में ले गई, लेकिन अब भी उसे यही डर सता रहा था कि कहीं अनिका को देखते ही कुणाल उस पर फिदा ना हो जाए। इसलिए कामिनी ने जैसे ही देखा कि अनिका सीढ़ियों से नीचे आ रही है, वो सीधा उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। कि तभी कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर का मैसेज आया, जिस पर लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। ये देखते ही कुणाल के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि वो अब जान चुका था कि एयरपोर्ट पर मिली वो खूबसूरत हसीना कहाँ रहती है। क्या कुणाल और अनिका की होगी मुलाकात? क्या होगा जब कुणाल पहुँचेगा होटल पैराडाइज? क्या है आर्यन और रिया की सच्चाई? ये तो आगे की कहानी सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।